जय हिंद। मैं आज आप लोग को कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में बताने आया हूं, जिसमें आपको बेसिक पॉइंट्स के बारे में मैं बताऊंगा। कॉस्ट अकाउंटिंग के ये 8-10 क्लास होंगे, जिसमें आपको कॉस्ट अकाउंटिंग के सारे फीचर्स या कॉस्ट अकाउंटिंग का कहाँ कहाँ उपयोग होता है, किन किन फील्ड में कॉस्ट अकाउंटिंग को जनरली यूज किया जाता है और कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या महत्व है, कि ये कॉस्ट अकाउंटिंग का कौन से प्रिंसिपल है, कौन से स्टैंडर्ड है, ये सारे को मैं ओवरव्यू करने आपके पास एक छोटा सीरीज लेके आया हूँ, जिसमें आपको कॉस्ट अकाउंटिंग के सारे ओवरव्यू मिल जाएंगे, जिससे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो कि जैसे यूजीसी नेट, जेआरएफ आपका, फिर इधर सीए का, फिर या फिर आपके सीएमए का कुछ बेसिक आपको एंट्रेंस निकालने में मदद कर सकता है। या छोटे छोटे जैसे उसमें से 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 1.5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो उन सभी क्वेश्चंस को आप इस तरीके से, इसमें से बहुत सारे ध्यान से कर देखेंगे तो आप डील कर पाएंगे, उनको क्रैक कर पाएंगे। तो चलिए, मैं कॉस्ट अकाउंटिंग इस क्लास में मैं 4 बात बताने जा रहा हूँ। पहला कि कॉस्ट अकाउंटिंग के कुछ पॉइंट्स बताए हूँ कि कॉस्ट अकाउंटिंग किसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटेंसी के बारे में कुछ डिफरेंस बताया हूँ कि किसे, इसको कैसे, कब कॉस्टिंग कहेंगे, कब कॉस्ट अकाउंटिंग कहेंगे और कब कॉस्ट अकाउंटेंसी कहेंगे। उसके बाद नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या नेचर है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या उसकी विशेषताएं हैं, वो सब जानेंगे। और स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, मतलब 4 पॉइंट हम इस क्लास में डील करेंगे। पहला बोलता है कॉस्ट अकाउंटिंग इज ए टेक्निक्स एंड प्रोसेस ऑफ असर्टेनिंग ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट को असर्टेन करने का यह एक टेक्निक और प्रोसेस है। मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग जो है हमारा, वो टेक्निक और प्रोसेस है। किसके लिए? कॉस्ट को असर्टेन करने के लिए, कॉस्ट को निर्धारित करने के लिए। मान लीजिए कि ये मार्कर है, इस मार्कर को बनाने में क्या कॉस्ट आएगा, उसका निर्धारण करना है, उसका असर्टेन करना है, तो हमें कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू ही किया जा सकता है। कॉस्ट अकाउंट्स जो होता है, वो अकाउंट्स होता है किसका? अकाउंटिंग का एक सब्सिडरी अकाउंट्स होता है, फाइनेंशियल अकाउंट का एक सब्सिडरी अकाउंट्स या फिर सप्लीमेंट्री अकाउंट्स कह सकते हैं, जो कि कॉस्ट अकाउंट्स के नाम से जाना जाता है। कॉस्ट अकाउंट्स क्या होता है? मतलब फाइनेंशियल अकाउंट का एक सब्सिडरी या फिर सप्लीमेंट अकाउंट्स को हम कॉस्ट अकाउंट्स कहते हैं। इट प्रोवाइड द डिटेल एंड सिस्टमैटिक, आप करने में आपको इतना कॉस्ट पड़ेगा, और वो भी सिस्टमैटिक कहने का मतलब है कई फॉर्मेट दिए गए हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में कई फॉर्मेट दिए गए, जिस फॉर्मेट से आप कॉस्ट को असर्टेन करते हैं, कॉस्ट को निर्धारण करते हैं या कॉस्ट का कैलकुलेशन करते हैं, चाहे किसी गुड्स का हो या सर्विसेज का हो। चाहे आप गुड्स का भी निकालना हो या सर्विस का निकालना हो, तो भी आपको कॉस्ट अकाउंटिंग से ही आपको निकाला जा सकता है कि किसी भी वस्तु का, मान लीजिए हम मार्कर बनाते हैं या हम बस सेवा करते हैं या फिर रेलवे सेवा होता है, वो भी आपका कॉस्ट अकाउंटिंग से ही निकाला जाता है। अगर एरोप्लेन का होता है तो भी सर्विसेज, अगर कुरियर का कोई सर्विस कार्य कर रहा है तो सर्विस में भी आपको कॉस्ट अकाउंटिंग का उपयोग किया जाता है। अब कॉस्टिंग कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटेंसी के डिफरेंस के बारे में जानेंगे। क्या तीनों में अंतर है? जनरली इन तीनों को इंटरचेंज करके यूज किया जाता है। जनरली आपको कॉस्ट अकाउंटिंग की जगह पे कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग की जगह पे कॉस्ट अकाउंटेंसी, मतलब तीनों को इंटरचेंज करके कॉस्टिंग में यूज किया जाता है। तो इसका कुछ बेसिक छोटा अंतर है, उसे हम जानेंगे। कहता है कि यह जो कंसर्न होता है ना, कॉस्ट अकाउंटिंग जो जुड़ा होता है, वो किससे होता है? असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट के असर्टेनमेंट से जुड़ा होता है, मतलब कॉस्ट के निर्धारण से जुड़ा होता है क्या? कॉस्टिंग। और कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है? यह संबंधित होता है, कंसर्न होता है किससे? रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट। ये निर्धारण करता है, इसको ये रिकॉर्ड जब कर देंगे तो कॉस्ट अकाउंटिंग में आ जाएगा। कॉस्टिंग मतलब हो गया उसका सर्टेन करना, निर्धारण करना कि इसका ये लग सकता है, इसका ये होगा, मतलब एक अनुमान निकालना कि इसका एक निर्धारण करना। लेकिन अगर उसका रिकॉर्डिंग का प्रोसेस, अगर जैसे हम उसको रिकॉर्डिंग के फॉर्मेट में लाएंगे तो वहां कॉस्ट अकाउंटिंग इंटर कर जाएगा। और कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या होता है कि जैसे कॉस्ट और कॉस्ट अकाउंटिंग का जैसे भी आप निर्धारण करेंगे, मान लीजिए कॉस्टिंग का एक सर्टेन कर रहे हैं, किसी भी वस्तु का
असर्टेन करने की इसका ये कॉस्ट पड़ेगा, उसको कैसे रिकॉर्ड करना है, ये सारे टूल एंड टेक्निक्स, प्रिंसिपल ये और मेथड्स, ये सब कौन देता है, कॉस्ट अकाउंटेंसी में मेंशन होता है। मतलब कह सकते हैं कि ये प्रिंसिपल को देता है, ये टेक्निक को देता है, ये मेथड को देता है, किसका, कॉस्टिंग को करने के लिए या कॉस्ट अकाउंटेंसी का काम करने के लिए। क्योंकि इसके लिए इन दोनों के लिए कुछ मेथड होगा ना, कैसे आप असर्टेन करोगे किसी वस्तु का, कोई तो फॉर्मेट होगा, कोई तो तरीका होगा, वो सारा आपको कॉस्ट अकाउंटेंसी में मेंशन किया होता है। कहता है फंक्शनिंग एरिया, एरिया फंक्शनिंग क्या है, ये स्टार्ट कब होता है, जब अकाउंटेंसी एंड करता है तो कॉस्टिंग स्टार्ट हो जाता है। अकाउंटेंसी जहां एंड किया वहां कॉस्टिंग स्टार्ट अपना काम करना स्टार्ट करती है। ये कब स्टार्ट करती है, जब कॉस्टिंग एंड करता है, जहां हम एक्सेप्टेन कर लें कि इस वस्तु का इतना निर्धारण, इस वस्तु का इतना कॉस्ट पड़ेगा, जैसे हम कुछ अनुमान लगाना स्टार्ट कर दिए तो कॉस्टिंग, उसका रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाता है। मतलब कॉस्टिंग जहां एंड करेगा वहीं कॉस्ट अकाउंटेंसी स्टार्ट हो जाएगा। और कॉस्ट अकाउंटेंसी स्टार्ट पॉइंट ऑफ द कॉस्टिंग सिस्टम से ही ये स्टार्ट हो जाता है। मतलब कॉस्ट अकाउंटेंसी कहता है इन्वॉल्व द पर्सन्स, इसमें कौन कौन से पर्सन, कॉस्टिंग में आपका कौन सा पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, तो इसमें कॉस्ट अकाउंटेंट होता है। जो कॉस्ट अकाउंटेंट होता है वो इसमें इन्वॉल्व होता है। इसमें कॉस्ट क्लर्क जो होता है वो इन्वॉल्व होता है। और इसमें कहता है कॉस्ट अकाउंटेंट एज वेल एज मैनेजमेंट, ये दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं कॉस्ट अकाउंटेंसी में। कहता है स्कोप क्या है, ये वेरी नैरो, बहुत छोटा होता है। कॉस्टिंग का जो स्कोप है वो बहुत छोटा है, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग का जो स्कोप है उससे थोड़ा बड़ा है। मतलब नैरो तो है लेकिन ये वेरी नैरो है, ये नैरो स्कोप है। लेकिन कॉस्ट अकाउंटेंसी जो है वो वाइडर स्कोप होता है, बड़ा स्कोप होता है। मतलब कॉस्ट अकाउंटेंसी एक तरह से कह सकते हैं इन सभी का एक तरह से कॉस्टिंग का एक ब्रह्मांड है। कॉस्टिंग कैसे किया जाएगा वो सारा आपको कॉस्ट अकाउंटिंग ही बताएगा। मतलब कह सकते हैं कि कॉस्टिंग, पहले कॉस्टिंग होगा, ठीक है, उसके बाद कॉस्ट अकाउंटेंसी होगा, ठीक है, उसके बाद कॉस्टिंग होगा, उसके बाद आपका कॉस्ट अकाउंटेंसी होगा। मतलब कह सकते हैं कॉस्ट अकाउंटेंसी इन दोनों का ऊपरी भाग है। मतलब सबसे बड़ा जो है वो कॉस्ट अकाउंटेंसी है, उसके बाद कॉस्टिंग है, उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग है, उसके बाद कॉस्टिंग है। मतलब प्राइमरी क्या है, कॉस्टिंग, सेकंड क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग, और थर्ड क्या है, कॉस्ट अकाउंटेंसी। कॉस्ट अकाउंटेंसी के अंदर ये दोनों आ सकता है, लेकिन कॉस्टिंग के अंदर कॉस्ट अकाउंटेंसी नहीं आ सकता है। कॉस्ट अकाउंटेंसी का कुछ पार्ट्स आ सकता है कॉस्टिंग में, और कॉस्ट अकाउंटिंग में भी कॉस्ट अकाउंटेंसी का कुछ पार्ट्स। मतलब इसका कुछ पार्ट ये हो सकता है, लेकिन ये पूरा होल आपका कॉस्ट अकाउंटेंसी है। मतलब सारे रूल रेगुलेशन कैसे करना नहीं करना वो सारा आपका कॉस्ट अकाउंटेंसी में ही मेंशन होता है। उसके बाद नेचर और स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का हम नेचर और स्कोप समझेंगे। नेचर और स्कोप कहता है कि स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के कई ब्रांच, हम लोग पिछले वीडियो में बताया हूं कि अकाउंटिंग के कई ब्रांचेज हैं। मतलब जैसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो गया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया, उसी प्रकार एक कॉस्ट अकाउंटिंग है जो कि एक स्पेशल ब्रांच होता है। मतलब अकाउंटिंग का एक स्पेशल ब्रांच के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही ब्रॉडर एरिया को कवर करता है। और मैन्युफैक्चरिंग एरिया में, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में इसका उपयोग बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसे स्पेशलाइज्ड ब्रांच का दर्जा दिया गया कि ये अकाउंटिंग का एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है जिसमें स्पेशल तरीके से सारा कैलकुलेशन होता है। उसमें सारे स्पेशल तरीके से सिखाए जाते हैं कि कैसे हम किसी वस्तु या किसी सर्विसेज का कॉस्टिंग करेंगे। उसके बाद बोलता है आर्ट और साइंस, ये दोनों है। कैसे है, आर्ट और साइंस कहने का मतलब हो गया कि आर्ट्स ये जो है वो साइंस, मतलब इसमें कई तरह का मेथड्स दिए गए हैं और सारे मेथड का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है, उसके आधार पे इनका कॉस्टिंग कैलकुलेशन होता है। मतलब एक सिस्टमैटिक फॉर्मेट दिया गया, उस फॉर्मेट के आधार पे। मतलब साइंस भी है, आर्ट्स मतलब करना मतलब है कि कोई एक फॉर्मेट है, और साइंस मतलब कई तरह का विधि, कई तरह का टेक्निक्स, कई तरह का मेथड्स दिए गए हैं। तो उसे एक साइंस और आर्ट्स का भी दर्जा दिया गया कि
ये कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, एक साइंस भी है और आर्ट्स भी है, सॉरी साइंस भी है और आर्ट भी है। आर्ट मतलब कला तरीका, मतलब अगर हम कॉस्ट अकाउंटिंग अगर हम कॉन्ट्रैक्ट का जाएंगे तो उसका दूसरा तरीका है, प्रोसेस अकाउंटिंग का अगर हम काम करते हैं तो दूसरा तरीका है, जॉब अकाउंटिंग करते हैं तो उसका दूसरा तरीका है। मतलब जितना तरह का अकाउंटिंग अगर हम देखें कॉस्टिंग में जो मेथड्स है वो सबका एक अलग अलग स्पेसिफिक फॉर्मेट है जिसे हम आर्ट के रूप में जाने देते हैं। मतलब आर्ट मतलब एक तरह से कला है। असर्टेन ऑफ द वेरियस कंपोनेंट ऑफ टोटल कॉस्ट जब तक निकालते हैं तो उसमें कई स्टेज आते हैं, उन सभी स्टेज को निर्धारण करता है किसमें, कॉस्ट अकाउंटिंग में। एक असर्टेन होता है कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, तब ये टोटल कॉस्ट ऐसे निकलता है। ऐसा नहीं कि अचानक टोटल कॉस्ट निकलता है। तो टोटल कॉस्ट तक पहुंचने के लिए कई मतलब सीढ़ियाँ हैं, जैसे प्राइम कॉस्ट, फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिर है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब उसके स्टेप है, उसके बाद आप टोटल कॉस्ट तक पहुंचेंगे। तो इसका कहता है जो वेरियस कंपोनेंट भी इसमें हमारा निर्धारण होता है। अब ये मैनेजमेंट को भी हेल्प करता है। मैनेजमेंट को कैसे हेल्प करता है, जब हम कॉस्टिंग का निर्धारण करते हैं या कॉस्टिंग को जब डिटरमाइन करते हैं तो मैनेजमेंट को पता चलता है कि ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या ये मेरे फैक्ट्री या मेरी कंपनी के लिए यूजफुल है कि नहीं, ये इसे कंटिन्यू किया जा सकता है या लंबे समय तक किया जा सकता है, नहीं किया जाता। मतलब मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में भी ये मदद करता है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है कि स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का जो स्कोप है उसका क्या क्या स्कोप है उसके बारे में बात करते हैं। कहता है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट को क्लासिफाई करता है, अलग अलग करता है कि कौन सा कॉस्ट किस में जाएगा। मतलब कई स्टेज हैं कॉस्ट को निकालने के लिए। तो कौन प्राइम कॉस्ट है, कौन डायरेक्ट कॉस्ट है, कौन इनडायरेक्ट कॉस्ट है, कौन लेबर कॉस्ट है, कौन एक्सपेंसिव कॉस्ट है, मतलब कौन सा मटेरियल कॉस्ट है। तो ये सारे को असर्टेन क्लासीफाई करता है। उसके बाद उसको रिकॉर्ड करता है, मतलब कॉस्ट को रिकॉर्डिंग करता है। फिर कॉस्ट को एलोकेशन करता है, एलोकेट करना मतलब बांटना, किस क्षेत्र में वो जाएगा। उसके बाद कॉस्ट का डिटर्मिनेशन होता है, मतलब उसका एक वैल्यू निकलता है। उसके बाद कॉस्ट का कंट्रोल होता है, उसके बाद कॉस्ट का कंपैरिजन करते हैं, एक इस कॉस्ट से मेरा वो कॉस्ट कितना पड़ा, मतलब ये मटेरियल जो मंगाए हैं वो पिछले मटेरियल और अगले मटेरियल से क्या उनका कंपैरिजन होता है, मतलब कम है कि ज़्यादा है, उससे बेस्ट है कि कम है, मतलब उसकी क्वालिटी क्या है, उसका अच्छा है या पुअर है, वो सारा कंपैरिजन किया जाता है। कॉस्ट का रिपोर्टिंग करते हैं कि कॉस्ट कैसा है, ठीक है कि नहीं, जो रिपोर्टिंग एक फॉर्मेट से होता है उसके अनुसार रिपोर्ट किया जाता है। फिर अगर कहीं लगता है कि इसको रिडक्शन करना चाहिए, घटाना चाहिए, तो कॉस्ट का रिडक्शन का भी ऑप्शन आपका स्कोप ऑफ अकाउंटिंग में है, स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग में है। उसके बाद कॉस्ट का एनालाइज किया जाता है, बहुत तरह के तर्क वितर्क, मतलब बहुत तरह के एनालिसिस उसमें किया जाता है, क्या ये मेरे कंपनी के लिए फेवरेबल है कि नहीं है, एडवर्स है, वो सारा इसमें एनालाइज किए जाते हैं। उसके बाद कॉस्ट ऑडिट, कॉस्ट का एक प्रॉपर अटेंशन मतलब ऑडिट किया जाता है। मतलब स्कोप ऑफ अकाउंटिंग में इतने सारी चीज़ों को कवर किया जाता है। यहाँ पर हम देखें कॉस्ट अकाउंटिंग के कुछ बेसिक पॉइंट। इसके अगले क्लास में हम कॉस्ट अकाउंटिंग के कुछ और बेसिक पॉइंट्स को जानेंगे। उसके बाद फिर हम कॉस्ट अकाउंटिंग के एलिमेंट्स, उसके बाद मेथड्स, उसके बाद उसके कई टेक्निक्स हैं, उन सभी को जानेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।